से और एक बार दोहराता हूँ, प्लीज मुझे ब्लेसिंग दीजिए। फिर आवाज आ रही है सबको जी, ताकि मैं जो प्रिपेयर करके आया हूँ वो मैं बोल सकूँ। हरि बोल। बिफोर वी जंप इनटू द स्टोरी, हम लोग थोड़ा श्रीमद् भागवतम पे थोड़े बुलेट पॉइंट्स देखेंगे, तो उसके ग्लोरीज और थोड़ा उसका ब्रेक जो जस्ट बेसिक बैकग्राउंड करने की कोशिश करेंगे। सो श्रीमद् भागवतम में टोटल 12 कैंटो है। अच्छा बोले ना, ओके, पाठीपासून भेटायला बोला पण पुढेपासून बोलायला, ओके। सो टोटल 12 कैंटोज है श्रीमद् भागवतम में, राइट। उस 12 कैंटोज में टोटल श्लोका है 18,000 और 335 चैप्टर्स है, राइट। तो ये बेसिक है। उसमें से फर्स्ट जो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट 2 कैंटोज है वो है उसके लोटस फीट, राइट। और थर्ड और फोर्थ कैंटो है उसके जो थाई, फिफ्थ है वो उसकी नाभि है, छठा है वो उसकी छाती है, 7 और 8 है उसके आर्म्स है, 9 है वो थ्रोट है, 10 है वो लोटस फेस, 11 फोरहेड और 12वां हेड है, राइट। और उसमें टोटल देखो 18 पुराण है। सो जो पुराण है ना वो 6 इसमें डिवाइड किए हुए हैं। जैसे जो 6 है मोड ऑफ इग्नोरेंस के लिए, तो और 6 है वो मोड ऑफ पैशन के लिए, और जो 6 है वो मोड ऑफ गुडनेस के लिए। सी उसमें से क्या होता है, सबसे कॉमन जो श्रीमद् भागवत में ऐसा ग्रंथ है ना, वो बंदा किसी भी मोड में रहने दे, चाहे सात्विक हो, तामसिक हो, रजोगुनी हो, तमोगुनी हो, वो एक कैंटो वो एक मतलब ये श्रीमद् भागवत वो पढ़ सकता है। सो ये जो भागवत है वो सबके लिए है, राइट। और कहा जाता है कि आप सब पुराण अगर एक तरफ रखेंगे और एक जो हमारा श्रीमद् भागवत है एक तरफ रखेंगे, तो जो श्रीमद् भागवत है ना उसका पढ़ना थोड़ा भारी होता है। सो इट्स सच अ पावरफुल भागवत है। ये जो मैं बुलेट पॉइंट दे रहा हूँ और हम कहानी सुनेंगे ना, तो आपको थोड़ा भारी लग जाता है, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि ये बुलेट पॉइंट्स इट विल प्रूव इटसेल्फ। जो स्टोरीज हम सुनेंगे आगे, तो ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, जब कृष्णा इस दुनिया से जा रहे थे तो अब युधिष्ठिर महाराज को देखा कि बहुत अशुभ कार्य हो रहा है, लाइक हाइपोक्रेसी बढ़ रही है। वो देख रहा है कि गाय कट रहे हैं, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार बढ़ रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कृष्णा से पूछा कि आप जा रहे हो तो इतना कुछ हो रहा है, जब आप कंप्लीटली इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलोगे तब हमारे हालत क्या होगा, व्हाट इज द रे ऑफ होप फॉर द पीपल इन कलियुगा। तो कृष्णा बोल रहे थे मैं जा रहा हूँ, पर मैं जो श्रीमद् भागवतम है उस रूप में मैं रहूंगा, और कलयुग में तो ओनली द रे ऑफ होप है जीने के लिए, वो है श्रीमद् भागवतम। इसके अलावा और कोई ग्रंथ नहीं। अगर किसी को अपना जीवन सार्थक करना है उसको ये ग्रंथ पढ़ना ही है। जैसे सूर्योदय होता है, राइट, सनराइज क्या करता है, अंधेरा को भगाता है, तो वैसे श्रीमद् जो भागवतम है हमारे जो जीवन में अंधकार है वो भी भगाता है। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के इतने डीप है ना, इतने डीप है, लाइक श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु है, राइट, उन्होंने फर्स्ट श्लोक पे 64 डेज प्रवचन किया था। तो आप श्रीमद् भागवतम को 1 घंटे के भी क्लास कर सकते हैं, और चाहे तो आपको 64 डेज तक भी आप खींच सकते हो। सो नॉर्मली इंडिया का ट्रेंड क्या होता है, हम 7 दिन का रखते हैं, 7 या 8। क्यों? क्योंकि जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ था श्रीमद् भागवतम के बारे में, जो श्रीमद् भागवतम के टॉपिक पे, वो 7 दिन का हुआ। तो इसलिए जो भारत में जो भी सप्ताह करते हैं वो 7 दिन का करते हैं, राइट। एक बार एक डिवोटी है, वो डिवोटी को हम सब पहचानते हैं। तो इंजीनियर से पास आउट हुआ था, एवरीवन नोस इस वन में, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो जो पास आउट होते हैं ना, तो यंग ब्लड होता है, उनको लगता है कि हम दुनिया हिला सकेंगे। तो वो एक इंटेलिजेंट था, तो उसके घर में एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी है, वो एक श्रीमद् भागवतम पे लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर खत्म होने के बाद वो डिवोटी ने सवाल पूछा कि उसने एक्चुअली बी किया था, बी पास आउट था। तो उसने सवाल पूछा कि हाउ कैन आई मास्टर श्रीमद् भागवतम, यानी जो श्रीमद् भागवतम है ना उसको मैं मास्टर कैसे करूँ।
सी बेसिकली क्या होता है, जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट होते हो तो नेक्स्ट टाइम या तो आपकी नौकरी होती है या तो आप मास्टर करने के लिए जाते हो। तो उसमें वो जज्बा था, तो उसने पूछा कि हाउ कैन यू मास्टर श्रीमद् भागवतम। तो उस ब्रह्मचारी ने बोला कि श्रीमद् भागवतम का कोई मास्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम यानी स्वयं कृष्णा है और कृष्णा को कोई मास्टर नहीं कर सकता। कृष्णा के हम सिर्फ दास बन सकते हैं। श्री बोल रहे सेफ वन, मतलब वो आता है ना वो तावलापन। तो उस तो और कहा जाता है कि अगर इस दुनिया में राइट सब ग्रंथ जो है जला डाले, सब ग्रंथ, और सिर्फ श्रीमद् भागवतम को हम लोगों ने बचा लिया, इट मीन्स दैट हम लोगों ने कुछ नुकसान नहीं किया, स्टिल वी कैन गो अहेड। सो दिस इज द पावर ऑफ भागवतम। सिर्फ भागवतम श्रवण करने से हम क्या क्या होता है, तो ये जो स्टोरी है इससे हम अभी जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ उससे हमें ये जो पॉइंट से सब प्रूफ हो जाएंगे। तो स्टोरी आती है एक आत्माराम की। आत्माराम, उसकी एक वाइफ होती है, उसका नाम है दंदूरी, राइट। वो जो आत्माराम है ना, इज लाइक अ बिग शॉट। बिग शॉट में बहुत पैसे वाला, इतना पैसे वाला कि जो उर्मगा तालुका है ना ये पूरा खरीद सकता था। इवन अंबानी अडानी उसके सामने कोई नहीं थे। सिर्फ उसके जीवन में ना दो ही चीज ऐसी थी उसको जो चुप रही थी, लाइक वो दो चीज थी और इसका वजह से वो बहुत परेशान था। एक तो उसके कोई संतान नहीं थी, वो 50 साल का था पर भी उसके पास कोई संतान नहीं थी। और सेकंड थिंग उसकी वाइफ, राइट। सी हमको क्या लगता है कि हमारे पास ज्यादा पैसा रहेगा तो हम सुखी रहते हैं, ये नॉर्मल थॉट्स रहते हैं, हमारे भी मेरे भी थे। लेकिन मैं अगर भौतिक जगत के मैं आपको उदाहरण दे दूँ, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, लाइक जब आप लैपटॉप खोलते हो और वो 4 विंडोज आता है ना, उसका जो सीईओ है सत्यम नडेला, उसके 3 संतान हैं। सीईओ सत्यम नडेला की अगर मैं उसको सक्सेस स्टोरी बताऊँ, जब वो सीईओ बना था माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसकी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी थी उसका जो टर्नओवर रहता ना $1 मिलियन में था, $10 मिलियन। जब वो सीईओ बना उसने $1 मिलियन की कंपनी $1 ट्रिलियन पे दिखेगा। तो मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ब्राइट और शार्प माइंडेड होगा। पर उसके 3 संतान हैं, तीनों के तीनों संतान है ना विकलांग है। विकलांग यानी इतने विकलांग है ना, वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो सकते और उनको 24/7 मॉनिटर करना पड़ता है। लाइक उसको हर पल पल पे नजर रखनी पड़ती है। सो आई थिंक 2 या 3 साल पहले उसके संतान का निधन हो गया। मतलब सोचो, एक बाप एक पिता, उसके 3 संतान है और तीनों के तीनों विकलांग हैं, तो उस पर क्या गुजरती होगी। तो हम जो कहते हैं ना कि पैसा हमारे लिए सब कुछ है, पर पैसा सब कुछ होता नहीं है। और एक बात याद रखना, वो मैं किताब में पढ़ रहा था, द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी जो ग्राफ होता है ना, ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। सी मतलब उसका मीनिंग क्या है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना हमारा, इसमें कोई भी चीज़ जो हमें खुशियाँ प्रदान करती है या जो हमें हैप्पीनेस देती है, वो ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। एक सडन टाइम तो आपको हैप्पीनेस देती है और जैसे जैसे समय आगे जाता है ना, वो खुशियाँ समाप्त होती है। जैसे बबल गम हम जब खाते हैं ना, च्युइंगम, तो हम जब खाते हैं तो उसमें हमको रस मिलता है स्टार्टिंग, राइट। हम चबाते 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स डाउन द लाइन वो रस खत्म होता है, तो उसमें कोई रस नहीं मिलता है। जैसे मैं अभी आपको मेरा खुद का उदाहरण दे दूँ, और जब नए 2016 में आई थी हमारे घर में कार आई थी 4 व्हीलर सिलेरियो, तो कार को हम लोग ने बेडरूम का आगे पार्क किया था। तो सुबह हम जब उठते थे, ब्रश करने से पहले कार को जाके देखते थे कि हमारी कार वहाँ पे है क्या नहीं, हमारी कार वहाँ पे है क्या नहीं। अगर है तो हम चाबी दरवाजा खोलते थे, उसको आगे पीछे करते थे, राइट। हम खुद नहाते नहीं थे लेकिन गाड़ी पोछते थे, राइट। वो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस थी। और वही गाड़ी 10 इयर्स डाउन द लाइन, क्या वही हैप्पीनेस है क्या? अभी हमारी गाड़ी ना बाजू में पार्किंग में पड़ी रहती है, 6 महीने तक हम उसको हाथ भी नहीं लगाते, पूरी बैटरी डाउन होती है। फिर वो चोगले वाले को फोन मार के बुलाना पड़ता, बाबा बैटरी चार्ज कर। मतलब कहने का क्या है, जो पहले दिन हमारे घर में जब गाड़ी आई थी तो हमारा एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस कितना था, हाई लेवल पे था, राइट। वही हैप्पीनेस और वही एक्साइटमेंट 10 इयर्स डाउन द लाइन था क्या हमारे पास? नहीं। तो इट फॉलो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। सो इस भौतिक जगत में कोई भी चीज़ आपको हैप्पीनेस और रस देती है, वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नहीं होती, राइट। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी,
कि आत्माराम बहुत परेशान था। लाइक उसके पास पूरी दुनिया की दौलत थी और दो ही चीज़ उसको परेशान कर रहे थे। तो फिर उसने सोचा मैं जाके सुसाइड करता हूँ। तो फिर वो जंगल की दिशा में चला गया। तो जैसे जंगल में दिशा जा रहा, वहाँ एक लेक था। लेक समझ गया ना, तालाब पॉन्ड था। तो वहाँ पे वो बैठा था। वो जान देने वाला ही था कि वो एक साधु आया। साधु ने पूछा तो क्या कर रहा है? तो आत्माराम ने कहा नहीं, मैं जान दे रहा हूँ। वो बोला जान क्यों दे रहा है साधु ने पूछा। तो वो बोला नहीं, मेरे लाइफ में दो चीज़ है। एक तो मेरी वाइफ से मेरी बनते नहीं और मुझे कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं जान दे रहा हूँ। तो वो साधु ने उसका हाथ मांगा। तो उसने आत्माराम ने हाथ दिया साधु को, और साधु ने उसकी भविष्यवाणी देखी। और साधु ने कहा कि ये क्या, इसके बाद जो 17 आपकी लाइफ होगी, नेक्स्ट 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ आपको एक भी संतान नहीं होगी। तो ये सोचकर और वो परेशान हो गया। फिर उसने बोला साधु कुछ तो दया करो, कुछ तो दया की भीख मांगने लगा। फिर साधु को तरस आया, ठीक है मैं आपको एक आम का फल देता हूँ, ठीक है ये आम का जो फल है ना, जाके अपने वाइफ को दे दो, वो वाइफ खाएगी, आपको एक संतान हो जाएगी। तो वो खुश हो गया बंदा। तो आत्माराम ने वो फल लेके अपने घर वापस गया। जैसे वो घर में गया, उसने उसको वाइफ को पूरी कहानी बताई कि मैं जंगल में गया, पूरी स्टोरी बताई। और वो फल था, वो फल उसको अपने वाइफ को दे दिया। पर जैसे मैंने कहा कि उसकी जो वाइफ थी, राइट, वो बहुत सेल्फिश थी, खड़ूस थी। उसने कहा कि अगर मैं संतान को जन्म दूंगा, मैं बच्चा पैदा करूंगा, तो मेरा जो 0 फिगर है ना वो खराब हो जाएगा, मेरा लुक्स खराब हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ये सारी कहानी जाके अपने सिस्टर को बता दी। तो सिस्टर ने, वो गर्भवती थी सिस्टर, तो उसने क्या किया, टेंशन मत लेना, वो फल मुझे देना, और जो मेरा बच्चा होगा वो आप लेना, और अपने पति को जाके बोलना कि मुझे बच्चा हो जाए। तो प्लानिंग के हिसाब से वो फल उसने अपने सिस्टर को दिया, सिस्टर ने अपना बच्चा उसको दिया, और फिर वो गया। फिर वो वाइफ गई आत्माराम के साथ, और धुंधुरी गई आत्माराम के पास, ये ले तेरा बच्चा और इसका नाम रखेंगे धुंधुकरी, राइट। और जो आम था ना, उसके बहन ने एक गाय को दे दिया। गाय ने वो आम खाया और गाय को बछड़ा हुआ, और वो बछड़ा ऐसा था कि उसका ह्यूमन फॉर्म था, और जो कान थे ना वो गाय की तरह थे, लाइक लंबे। तो उसका नाम गोकर्ण रखा। तो ये सारी बात आत्माराम को पता नहीं थी। सो जैसे 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 दो आत्माराम यानी धुंधुकरी और वो गोकर्ण जैसे जैसे बड़े हो गए, गोकर्ण वॉज अ सेंटली पर्सन, मतलब वो शांत बच्चा था, संत की तरह बिहेव करता था। तो जो धुंधुकरी था वो सिंफुल था, मतलब आप जो कल्पना नहीं कर सकते वैसे वैसे सिन करता था, वैसे वैसे पाप करता था। लाइक डकैती, चोरी, किसी को मारना, किसी को लूटपाट करना, इसमें उसका नाम होता ही था। तो आत्माराम बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन एक गोकर्ण ने उसको कहा कि आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, अभी आप बुजुर्ग हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा को निकल जाओ। तो आत्माराम ने वो निकल गए तीर्थ यात्रा को। फिर फिर ये जो अपना धुंधुकरी था वो और हंगामा करने लगा। जब बाप घर में नहीं रहता तो बेटे, माँ तो मैनेज हो जाते लेकिन पापा नहीं होते, तो और वो मस्ती करने लगता। तो वैसे वो धुंधुकरी और मस्ती करने लगा और पाप करने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको दारू के निकले पैसे चाहिए थे, राइट। वो पूरा पैसे तो उसने बर्बाद कर दिए, उसके पास पैसे नहीं थे। फिर वो अपनी माँ के पास गया, माँ मुझे पैसे चाहिए पीने के लिए। माँ ने बोला मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो धुंधुकरी ने कहा नहीं, तू कुछ भी कर, मुझे पैसा अरेंज करके दे। माँ ने बोला नहीं हो सकता। तो उसने उसका माँ का ही मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद उसको थोड़ा फील हुआ, तो उसने वो तालाब था, कुएं में जाके अपनी जान दे दी। फिर उसकी स्टोरी एंड हुई। तो फिर उसका जो भाई था गोकर्ण, तो गोकर्ण ने मरने के बाद जो श्राद्ध भी करता जो होता है प्रोसीजर, वो उसने कंप्लीट किया गया में जाके। और फिर वो वापस आया अपने घर। तो गोकर्ण एक दिन सो रहा था और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो अचानक कोई तो आया और दांत खटखट करने लगा। तो गोकर्ण ने देखा तो कौन, देखा तो धुंधुकरी। तो वो धुंधुकरी था पर भूत के रूप में था। तो गोकर्ण ने कहा अरे तू तो मारा हुआ था और मैंने तेरे सब श्राद्ध विद्ध गया में जाके करे, तू वापस जिंदा कैसा हुआ? तो वो कहने लगा मैं इतना पापी हूँ, इतना पाप कि मुझे नर्क में भी नहीं ले गया, तो इसलिए मैं भूत बन के आया हूँ।
तो धुंधुकरी ने कुछ प्रे किया गोकर्ण से, कुछ भी करो तू मुझे इस संकट से बचा, मुझे भूत नहीं बनना है, प्लीज कुछ भी कर, मुझे ह्यूमन फॉर्म कम से कम तो दे दो। तो उस पर गोकर्ण को दया है अपने भाई पे, तो वो सोचने लगा क्या करूँ। तो उसने जो कल का सूर्योदय था उसने सूर्यदेव को रोका। उसने बोला सूर्यदेव मुझे आपकी मदद चाहिए, अगर आप मुझे मदद करते हो तो वेगन गुड में तो मैं आपको उगने नहीं दूंगा। तो सूर्यदेव ने कहा क्या मदद चाहिए, तो फिर उसने अपनी पूरी भाई की स्टोरी उसको बता दी, तो मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। तो सूर्यदेव ने सोचा और बताया कि आपका भाई इतना पापी है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है वो रिसाइट करो और उसको सुनने को लगा। तो ओके ठीक है, तो फिर गोकर्ण ने उसको छोड़ दिया, मतलब सूर्यदेव को छोड़ दिया। तो सनराइज हुआ और वो अपने भाई के पास चला गया, किसके धुंधुकरी, और कहने लगा कि मुझे सूर्यदेव ने एक सॉल्यूशन दिया है कि मुझे भागवतम को श्लोक में रिसाइट करूंगा और आपको सुनना पड़ेगा। तो धुंधुकरी ने बोला हाँ बाबा जो भी बोलेगा मंजूर है। तो ये जो कन्वर्जेशन था पूरे गांव के लोगों को पता चली कि ऐसा ऐसा है। तो उसने 7 दिन का भागवत सप्ताह रखा। तो जैसे भागवत सप्ताह रखा और लेकिन उसके माइंड में क्वेश्चन था किसका, गोकर्ण का, कि तू आज़ाद हो जाएगा धुंधुकरी, तो मुझे कैसा पता चलेगा। तो धुंधुकरी ने कहा कि मुझे बाम्बू दे दो और वो बाम्बू के अंदर मैं रहूँगा, जैसे मैं आज़ाद हो जाऊंगा ना मैं बाम्बू फोड़ के निकलूँगा। तो ठीक है, तो उसको एक बाम्बू दिया, वो धुंधुकरी वो बाम्बू में चुप गया और ये श्लोक रिसाइट करने चालू हुआ। कौन, गोकर्ण। उसने 7 days 7 nights श्लोक पूरे रिसाइट किए, 18,000 श्लोक्स, राइट। तो जैसे 18,000 जो लास्ट श्लोक था, जैसे उसने रिसाइट किया, जो धुंधुकरी था ना वो बाम्बू फोड़ के बैक टू गवर्नमेंट चला गया। तो जब आप श्रीमद् भागवतम को ऐसे श्रवण करते हैं तो आपको इस भौतिक जगह से आप निकल जाते हैं। पर सवाल आता है, उसके सामने गांव वाले भी थे, राइट। तो गांव वाले बैक टू गवर्नमेंट क्यों नहीं गए, सिर्फ धुंधुकरी क्यों गया। तो ये सवाल उसको बहुत सता रहा था। तो गोकर्ण ने फिर सूर्यदेव के पास चला गया और उसने बताया कि मैंने रिसाइटेशन की तो आपके कहने के अनुसार धुंधुकरी को मुक्ति मिली, पर बाकी के लोग भी थे, उसको मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो ये जो जवाब देता है हम सबके लिए लागू है। सी इट इज नॉट अबाउट द स्पीकर रिसाइटिंग द श्लोका, वो जो श्रोता है ना, श्रोता वो कैसे सुनते हैं इसके ऊपर प्योरिटी का डिपेंड रहता है। जैसे फिजिकली मोस्ट ऑफ द लेक्चर में क्या होता है, हम फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं पर मेंटली हम एब्सेंट रहते हैं। तो स्पीकर जो बोलता है हम ध्यान से सुनते नहीं है। सी सुनना कैसा है ये भी भागवतम में लिखा है। वो कहते हैं ना, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करते हैं हमको क्या एक एक तो शब्द हमको सुनना पड़ता है, राइट। तो वैसे जो श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक और एक एक अक्षर है हमको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है। जब उस इंटेंसिटी से हम सुनेंगे ना तभी हमको फायदा मिलेगा, नहीं तो हम आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे और बिना मतलब सुनेंगे नहीं ठीक से, तो उस पर कोई फायदा नहीं होता। सो वक्ता तो अपना काम कर रहा है, वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है, आके आपको बता रहा है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द श्रोता, आप सबको ध्यानपूर्वक सुनना है, पूर्वक सुनना है। तो ये थी हमारे एक्चुअली भागवतम की कहानी। तो एक एक्चुअली मेरे एक दोस्त की कहानी है उससे जुड़ी हुई है। सो वो दोस्त तो मेरा था, वो मेरा थोड़ा जिगरी था। तो वो 3 साल से डिप्रेशन में था। तो उसने क्या नहीं किया, उसने मतलब हजारों डॉक्टर्स किए, हजारों दवाएं ली, पर भी वो डिप्रेशन से नहीं आ रहा था। तो उसने एक्चुअली वो 3 साल में ना 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किए थे, पर उसका नसीब अच्छा था कि वो बच गया। तो 3 साल हुआ, कुछ हो नहीं पा रहा। तो एक मापसा स्कॉल में एक ब्रह्मचारी है, तो उसने भागवत रिसाइटेशन का 7 दिन भागवत रिसाइटेशन मतलब डिसाइड किया था करेंगे। तो मैं उस ब्रह्मचारी को जाके मिला, प्रभु जी मेरा एक दोस्त है, वो 3 साल से डिप्रेशन में, बहुत सारे डॉक्टर्स किए, उसका कुछ हो नहीं रहा है, क्या मैं उसको रिसाइटेशन में ला सकता हूँ 7 दिन के लिए। उसको देखने की जिम्मेदारी मेरी है, जस्ट उसको आप परमिशन दे दो। तो ब्रह्मचारी ने कहा ठीक है उसको लेके आना, लेकिन 7 दिन वो टेम्पल में रहना पड़ता। सी कैसा होता है जब आप भागवतम करते हैं ना, तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। वन ऑफ द रूल इज दैट जो भी रिसाइटेशन है और जो भी भागवत का है, एक भागवतम होता है, भागवत होता है, वो भागवत को फास्टिंग करना पड़ता है, और जो डिवोटीज सीरियस है रिसाइटेशन उसको मंदिर में रहना पड़ता है। तो जितना होता है उतना फॉलो करना पड़ता है। तो उस हिसाब से उसको टेम्पल में रहना है।
तो उसने वो 7 दिन अटेंड किए। तो कैसा होता था कि सुबह से 5:30 से लेकर दोपहर तक रिसाइटेशन होता था, उसके बाद प्रसाद होता था, प्रसाद के बाद लेक्चर होता था, जो आज श्लोक रिसाइट किए उस पर लेक्चर होता था। तो मेरे दोस्त ने 7 डेज अटेंड किए, भाई सिंसियरली अटेंड किए। जब 7 डेज 7वां दिन हो गया ना, तो डिप्रेशन से बाहर आया। मतलब 3 साल से डिप्रेशन में था, उसकी कोई दवाई उस पर काम नहीं कर रही थी, वो बिना दवाई खाया तो उसको दिन में सिर्फ आधे घंटे नींद आती थी। पर वो 7 दिन वो भागवतम ने क्लास अटेंड किया, रिसाइटेशन अटेंड किया, 7वें दिन वो डिप्रेशन से बाहर आया। सो दैट्स द पावर ऑफ भागवतम। ये मेरा लाइफ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों से शेयर किया, राइट। तो और एक कहानी आती है वृंदावन की, ये भी एक ट्रू स्टोरी है, लगभग 70s 80s की स्टोरी है। वहाँ एक एक्चुअली वृंदावन वो बाद में गया, एक बाबा था, उसका नाम था बोबोदाय बाबा। ये जो बाबा था वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसको बचपन से वो रिनाउंस था, उसको किसी चीज की आसक्ति होती थी नहीं। तो उसने एक गुरु किया था, उसका नाम था हरि किंकर गुरु, और वो उस हरि किंकर गुरु के आश्रम में रहता था। और वो गुरु ने उसको सिर्फ एक ही सिखाया था, श्रीमद् भागवतम का पठन। उसके अलावा उसको कुछ सिखाया नहीं और उसको कुछ आता ही नहीं। वो कुछ साल वो गुरु के पास रहा और गुरु का निधन हो गया, राइट। तो फिर जैसे गुरु का निधन हो गया, थोड़ी देर बाद वो वृंदावन में शिफ्ट हो गया। और वृंदावन में वो जैसे शिफ्ट हुआ, उसने खूंटी बनाई और वो खूंटी में रहता था। और सिर्फ साल में 2 ही बार, साल में सिर्फ 2 ही बार वो खूंटी से बाहर आता था, सिर्फ 2 ही बार। एक मध्वाचार्य अपीयरेंस डे, तो मध्वाचार्य पता है कौन है, वो हनुमान का अवतार है, राइट। वो दिन और उसका जो गुरु का अपीयरेंस डे होता था, सिर्फ वो 2 ही दिन साल में से अपने कुटी से बाहर आता था और पूरे वृंदावन में नगर संकीर्तन करता था, एक अकेला। तो वो उतना ऑस्पेस और पूरे दिन श्रीमद् भागवतम का श्लोक रिसाइट करता था। उसको 18,000 जो श्लोक है भागवतम के, वो पूरे बायात थे। और वो कैसा करता था पता है, एक पेज टर्न किया, फर्स्ट पेज का फर्स्ट श्लोक का फर्स्ट अक्षर ही देखता था और उसको पूरा आंख बंद करके बाहर करता। जैसे ही उस पेज में जितने भी श्लोक से खत्म हुए तो पेज ऑटोमेटिक टर्न करता था। यानी कहने का मतलब है कौन से पेज पे कौन सा श्लोक और कितना लंबा और कितना टाइम लगेगा उसके बाहर था। सो मतलब आप समझ सकते हो कितना मतलब एलिवेटेड है। तो और वो श्रीमद् भागवतम का इतना क्रेजी था, क्रेजी नॉट द राइट वर्ड पर स्लैंग लैंग्वेज में बता रहा हूँ, वो क्रेजी था कि हम जैसे मूर्ति पूजा करते हैं ना, जैसे फोटो रखा है वैसे वो सिर्फ भागवतम ही रखता था। और सुबह उठ के हम जब मंगल आरती करते हैं ना, भागवतम की मंगल आरती करता था, राइट। और दिन में सिर्फ 2-3 घंटे सोता था और पूरा भागवतम रिसाइट करता था। जैसे समर सीजन में हम क्या करते हैं, पंखा लगाते हैं, राइट। और समर सीजन में क्या करता था कि भागवतम को ऐसे फैनिंग करता था, राइट। ठंडी में क्या करता था, भागवतम को ठंडे ना लगे तो उसमें वो ये रैप करता था, जो ब्लैंकेट रहता था ना, वो भागवतम को ऐसे रैप करके रखता था ताकि भागवतम को ठंडी ना लग जाए। वो उसका भाव था। और बारिश के सीजन में क्या करता था, झूला है ना, झूला बनाता था और झूला पे वो श्रीमद् भागवतम रखता था और झूलाता था। मतलब वो लेवल का डिवोटी था। और जो भी बंदा उससे मिलने आता था उससे उसको श्रीमद् भागवतम ही सुनाता था और उसे श्रीमद् भागवतम सुनता था। इसके अलावा नो मटेरियल टॉक्स, इस भौतिक दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा इलेक्शन मिल रहा है, वॉर हुआ क्या नहीं, और ट्रम्प क्या कर रहा है, वो टैरिफ क्या लगा रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम। तो एक दिन क्या हुआ कि एक बंदा था, उसको इस बाबा के बारे में पता चला। तो और उस बंदे को यह पता चला कि ऐसे जब प्योर सोच रहे थे वैष्णव होते, उसके अगर हम झूठे खाते हैं, झूठे मतलब पता है ना, जो हम खाते हैं ना उसको प्लेट पे रहते हैं झूठे, अगर वो ऐसे प्योर सोच के हम खाएंगे तो हमारी बॉडी प्यूरिफाई होती है। तो वो इंटेंशन से वो बाबा को मिलने आया कि आपका जो भी झूठा है मुझे दे दो ताकि मैं प्यूरिफाई हो जाऊँ। तो वो जैसे मिलने का रहा था, उसके बाबा के जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उसको रोका और मना किया, आप जा नहीं सकते क्योंकि वो भागवतम रिसाइट करता है। तो बंदा बैठा उसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उसको अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे थे उसके डिसाइपल्स। तो उसके गुस्से से जाके बाबा के सामने बैठा और बाबा को बोलने लगा कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, मुझे प्यूरिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे आपका जो जूता है वो चाहिए। तो बाबा रिसाइटेशन कर रहे थे भागवतम श्लोक के, उसको उसकी शक्ल भी नहीं देख रहे थे, राइट। आप
मैं आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? थोड़ा ईगो तो हट होता है ना। तो उसका ईगो हटो। तो उसने क्या किया कि वहाँ एक बैग पड़ा था, वो बैग में हाथ डाला, कुछ मिलता है क्या? तो जैसे उसने बैग में हाथ डाला ना, वो बाबा ने क्या किया, उसका हाथ को पकड़ा और उसका जो जूता था ना, वो प्रसाद लेके उसका मुंह पे ठुसा, मतलब मुंह के अंदर ठुसा। जैसे उसका प्रसाद वो मुंह के अंदर गया, वो बेहोश होकर गिर गया। और बाबा को कुछ परवाह नहीं थी, वो अपना भागवतम रिसाइट कर रहा था। दूसरे दिन सुबह उसने डिवोटीज को बुलाया और बोला, यार संकीर्तन करो, करता बुद्धन करके। जैसे उन्होंने संकीर्तन चालू किया, 1-2 घंटे बाद वो बंदे को होश आया। जैसे वो बंदे को होश आया ना, वो बाबा के पाँव पे जाके गिरा, आशीर्वाद लिया और बाबा ने उसको चैंटिंग बिट्स दिया, इनिशिएट किया। तो जैसे वो बंदा बाहर जा रहा था, तो जो डिवोटीज थे जो संकीर्तन कर रहे थे, उनमें एक क्यूरोसिटी आई, अरे तू तो बेहोश हुआ था, अब जागा, तुझे डायरेक्ट दीक्षा मिली, तू सपने में क्या देखा? उसने पकड़ा और ये सवाल पूछा, तूने सपने में क्या देखा? तो जो बंदा बेहोश हुआ था वो कहने लगा कि मैंने सपने में देखा कि कृष्णा और बाबा एक पत्थर में बैठे, पत्थर के ऊपर बैठे थे, और जो गोप सखा है कृष्णा के फ्रेंड्स जो कृष्णा लीला में, वो आजू बाजू ऐसे बैठे हुए थे और कृष्णा बाबा को खिला रहे थे और बाबा कृष्णा को खिला रहे थे। तो वो 5 टाइम मैंने देखा। सो जस्ट इमेजिन वो बाबा कितना पावरफुल होगा, राइट? तो उसके बाद और एक कहानी आती है, एक बंगाली डिवोटी था। तो वो बाबा से मिलने आता है दीक्षा लेने के लिए। तो बाबा ने उसको दीक्षा दिया और एक कंडीशन रखी कि आपको यहीं पे रहना होगा, वृंदावन छोड़ के जाना नहीं है। तो उसने मान लिया, उसने वो कंडीशन एक्सेप्ट कर दी। तो बहुत साल बाबा के आश्रम में रहा, वो सेवा की, माला किया, रिसाइटेशन की, पर उसको अपने फैमिली की याद आ रही थी। तो उसने बाबा को पूछा कि बाबा मुझे बंगाल में जाना है, मेरी फैमिली की मुझे याद आ रही है। तो बाबा ने कहा, नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको वृंदावन छोड़ के जाना नहीं है, इट्स अ बहुत बड़ा अपराध होगा। पर वो मान ही नहीं रहा था बाबा। तो जो बंगाली डिवोटी था वो बहुत परेशान हुआ, क्या करूँ। फिर एक दिन उसका पारा चढ़ गया, फिर उसने वो बैग पैकिंग कर दी और निकलने लगा। तो बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो बंगाली डिवोटी कहने लगा कि कुछ नहीं मारा बाबा, मैं यहीं पे टहलने जा रहा हूँ, यानी वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा, ठीक है, बंदोरों की तरह यहाँ वहाँ मत घूमना, ठीक है, यहाँ आश्रम में आना। तो जैसे बाबा चले गए, वो बैग लेके चला गया। ऐसा गया कि वापस वो आश्रम में आया ही नहीं, कभी भी नहीं आया। तो बहुत दिन हो गए, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वो बाबा आए, वो बंगाली डिवोटी आया ही नहीं। तो बाबा ने अपने डिसाइपल को कहा कि आप जरा बाहर जाके देखो कहाँ है। तो उसके जो शिष्य थे उसने पूरे वृंदावन छान मारा, सब गली छान मारा, वो डिवोटी था ही नहीं, क्योंकि वो वृंदावन छोड़ के चला गया। तो वैसे 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। एक बंदर है उसके पास, बाबा के पास, और बाबा के कमल चरण को टच करने लगा। तो बाबा ने पहचाना, तो वही बंगाली डिवोटी है ना। तो वो मतलब उसके पास इतना पावर था कि वो बंदर के साथ आदान प्रदान कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता। बंदर ने कहा, हाँ मैं वही डिवोटी हूँ, बाबा मुझसे गलती की, आपने वृंदावन मत छोड़ने को कहा था, लेकिन मैं छोड़ते गया। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तो गलती तो आपने की है। बंदर ने बोला, हाँ गलती तो की, इसका कुछ सोल्यूशन दे दो। तो बाबा ने कहा कि मैं रोज, आपको तो पता है कि मैं रोज श्रीमद् भागवतम के श्लोक रिसाइट करता हूँ। तो आप एक काम करो, आप जो मेरा भजन कुटीर है उसके टेरेस पे जाके, मतलब नल्ले पे जाके बैठना, और हर रोज मैं जो भागवतम श्लोक रिसाइट करता हूँ आपको सुनना है, बस इतना ही करो। तो कहने के अनुसार वो जो बंदर आता था, जो बाबा की जो कुटीर थी उस पर जाके बैठता था और रिसाइटेशन सुनता था। तो वैसे बहुत 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, और दिन में सिर्फ 2 ही बार वो बाबा जी को कुटीर में आता था। क्यों? प्रसाद के लिए, उसको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो हर रोज वो बाबा के कुटीर में जाके बैठता था और हर रोज रिसाइटेशन सुनता। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे सालों साल बीत गए। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार वो 1-2 दिन हुआ, वो प्रसाद लेने आया नहीं बंदर। तो बाबा को चिंता होने लगी, ये बंदर कहाँ गया, ये तो प्रसाद लेने आ नहीं रहा है। तो उसने अपने शिष्यों को बोला, वो जाके वो बंदर को ढूंढते हो। तो जैसे शिष्य टेरेस के ऊपर गया, नल्ले के ऊपर, उसने देखा कि ये जो बंदर था वो उसका निधन हो गया। तो बंदर को लेकर वो बाबा के पास आया।
तो बाबा ने अपने शिष्य को बोला कि ये साधारण बंदर नहीं है, ये वैष्णव है। जैसा कोई वैष्णव का निधन होता है ना, तो उसको क्या करते हैं कि उसके पॉजेशन निकालते हैं, यानी उसको पालकी में बिठाते हैं और परिक्रमा करते हैं, चाहे वृंदावन मतलब वृंदावन है या मंदिर की परिक्रमा करते हैं, बिकॉज इज वेरी ऑस्पिशियस पर्सन, और उसको एक वैष्णव पद्धति के अनुसार उसको दफनाते हैं। तो वही ट्रीटमेंट जो वैष्णव को मिलती है ना, वही ट्रीटमेंट वो बंदर को मिली, क्योंकि वो बंदर नहीं था, वो वैष्णव था। सो कहने का मतलब है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप सुनते हो और ये जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक से इतने मतलब इतने प्यूरिफाई सुनने पर भी आपको प्यूरिफिकेशन है। मतलब एक बंदर अगर एक वैष्णव बन सकता है, अगर हम ध्यानपूर्वक उस श्लोक को सुने, तो हम क्यों नहीं बन सकते। सी माइट बी दिस स्टोरी प्रैक्टिकल ना लगे, रातों रात कोई बदल नहीं सकता, ना मैं ना आऊँ, पर जैसे अगर हम एफर्ट्स डालेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन में कुछ होगा नहीं, कुछ होता नहीं एक दिन में, और 100 दिन बाद कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं है, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। सो अगर हम जितने अपने मटेरियल लाइफ में एफर्ट्स डालते हैं, सुबह उठते हैं, काम को जाते हैं, कोई स्कूल को जाता है, कोई घर समझ रहा है और बहुत हार्डशिप करता है, तो 50% एफर्ट्स हम श्रीमद् भागवतम या डिवोशन में अगर हम डालेंगे ना, हम एक ही लाइफ में जा सकते हैं, पर उसमें हमको चेतना होते है, उतनी इंटेंसिटी से हमको करना पड़ेगा। ये और एक पास टाइम बताता हूँ इस बाबा का। और एक दिन एक बाबा से रिसाइटेशन कर रहे थे, तो उसको एक अचानक एक दृश्य दिखा। जैसे मैंने कहा कि जैसे हम गिटी रखते हैं, वो ऐसे भागवतम रखता था अपने कुटीर में। तो उसने देखा कि कृष्णा वो भागवतम को सर्कुलेट कर रहे, यानी प्रदक्षिणा डाल रहे। तो बाबा देख के आश्चर्यचकित हो गए और वो सोचने लगा कि कृष्णा क्या कर रहा है, कृष्णा को सर्कुलेट कैसे कर सकता है। तब कृष्णा ने कहा कि अगर अगर इफ एनीवन वांट्स टू कनेक्ट विद मी, अगर किसी को मुझसे कनेक्ट करना है तो वाया श्रीमद् भागवतम से ही कर सकते और किसी से नहीं कर सकते। सो इतना पावरफुल है हमारा श्रीमद् भागवतम। तो ये तो ग्लोरीज थी जो मैंने आज प्रिपेयर की, लास्ट मोमेंट मेरा ये प्रिपरेशन था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ लेसन्स मिले, और आपको थैंक्स भी करता हूँ क्योंकि आज का जो मेरा दिन था ना, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल था। फिर जैसे बाकी के दिन क्या होता है, नॉर्मल होता है, मतलब सुबह उठ के माला करना, एक भागवतम का सुना और हम चले जाते। और आज का जो दिन था ना, वो सुबह उठ के माला भी हुई, भागवतम भी सुनने हुआ, और पूरा दिन मेरा ऑफिस का टाइम, मतलब आज मेरा बॉस ने कॉल अटेंड किया तो मैं फ्री था, तो उसका वजह से मुझे बहुत हियरिंग करने मिली। ये लेक्चर देना मतलब इतना आसान नहीं। तो हम जब बैठते हैं ना, हम स्पीकर को बोलते हैं, स्पीकर ने यार लेक्चर अच्छा दे दिया, ये नहीं वो दिया। जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपको सुनना पड़ता है, राइट, उसमें फिल्टर करना पड़ता है, उसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स के बाद उसको डिलीवरी देना पड़ता है, कौन से पॉइंट पे कहाँ स्ट्रेस करना, कौन सा लॉजिक लगाना। तो ये तो लास्ट मोमेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा लॉजिक पे गया नहीं, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा एक्स्ट्रा था। तो मतलब इतने मेहनत करती है, तो आप लोगों का वजह से मेरा आज का दिन ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ, क्योंकि मुझे बहुत हियरिंग करने पड़े और बहुत मतलब स्पिरिचुअल था कंपेरेटिवली अदर डेज। सो दैट्स द पावर ऑफ एसोसिएशन। तो मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई या मुझसे गलत कुछ लगा तो आई एम सॉरी एंड थैंक यू। हरे कृष्णा।